ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान। और इस बार नरक चतुर्दशी अर्थात काली चौदश पर जो यम तर्पण किया जाता है, जो हमें यम यातना या नरक यातना से तारने वाला है, पितरों को सद्गति देने वाला है, जो यह तर्पण करता है उनको भी नरक की यातना से मुक्ति देने वाला जो यह तर्पण है, और जो अद्भुत तर्पण है, केवल 5 से 7 मिनट, या अगर आप पहली बार देखते हो समझने में थोड़ी विलंबता होती है, फिर भी 10 मिनट से ज़्यादा यह पूरा तर्पण करने में समय नहीं लगता है। और वही तर्पण आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि जैसे हमें किस दिशा में बैठना है, इस तर्पण को करने से क्या फल प्राप्त होता है, इस तर्पण का जो महत्व है वो इतना अधिक क्यों है, तो वो मैं आपको बताऊँ। तो हमारे जो भी सारे शास्त्र है, खास करके धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और व्रतों से संबंधित जितने भी ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि नरक चतुर्दशी में अगर कोई भी मनुष्य यह यम तर्पण करता है और यम तर्पण करने के बाद उल्का दिखाना, अर्थात उल्का जो कहते हैं, इसको अगर आज की भाषा में कहें तो एक प्रकार से दीपदान दिखाना, और जो दीपदान दिखाने के जो यम तर्पण हो जाए, उस यम तर्पण के बाद हमें वह उल्का जैसे आकाश में इस प्रकार से दिखानी है, ताकि हमारे पितर जो है वह पितृलोक में जाए। जो पितर है जिनको सद्गति प्राप्त नहीं हुई है, जिनका आकस्मिक मृत्यु हुआ है, एक्सीडेंटली डेथ हुआ है, उनको भी कहीं ना कहीं गति प्राप्त हो, वह भी यम की यातना से मुक्त होकर वैकुंठ में जाए, पितृलोक में जाए और उनको गति प्राप्त हो। इसलिए अवश्य ही यह यम तर्पण करना चाहिए। अब मैं कुछ कुछ चीज़ों का स्पष्टीकरण आपको दे दूं कि यम तर्पण अगर पिता जीवित है तो क्या पुत्र कर सकता है, तो जी हाँ, यह धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि यह तर्पण ऐसा है कि पिता के जीवित रहते हुए भी पिता भी यह तर्पण कर सकते हैं, पुत्र भी यह तर्पण कर सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न या दूसरा ये होगा कि क्या लड़कियां ये तर्पण कर सकती है? जी हाँ, अगर घर में कोई पुरुष ना हो, जैसे मानिए कि अगर किसी लड़की की ऐसी इच्छा है कि मुझे भी ये तर्पण करना है, लेकिन अगर उसका भाई है तो उन्हें ये तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके पिता जीवित है तो उन्हें भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो सिंगल है, जिसके घर में पुत्र नहीं है, जिसके घर में और कोई पुरुष नहीं है, तो चाहे तो देश काल के अनुसार लड़कियां भी तर्पण कर सकती है। ये वाला तर्पण मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि सारे तर्पण की बात नहीं है, इस तर्पण की बात है, तो ये कर सकते हैं। और ये तर्पण बहुत ही बड़ा महात्म्यदायी है, खास करके ये जो नरक चतुर्दशी में होता है, काली चौदश होती है, उसमें तो अवश्य ये तर्पण करना चाहिए। बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, और कुछ 8 या 9 नामों से ही तर्पण करना है। ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए, ज़्यादा किसी भी प्रकार का कोई भी विधि विधान आदि नहीं है। और उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे तर्पण करना है, वो मैं बताऊँ। उससे पहले आपको मैं समय काल भी इस बार का बता दूँ। तो जो 30 अक्टूबर 2024 इस बार बुधवार के दिन यह नरक चतुर्दशी का आरंभ होगा, अर्थात नरक चतुर्दशी है, काली चौदश है। तो यह जो तर्पण करने का जो समय है, वह तर्पण करने का जो समय है वो दोपहर के 1:15 से लेकर के दूसरे दिन प्रातःकाल 5:30 बजे तक, मतलब दोपहर के करीब करीब मानिए 1:15 बजे से शुरू करके 30 तारीख बुधवार दोपहर के 1:15 से आरंभ करके दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल 5:30 बजे तक किसी भी समय आप कीजिए। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि शाम के समय रात्रि काल में उल्का दिखाने का एक प्रावधान है, जो दीपदान, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, तो वो दिखाना है शाम के ही समय, रात्रि के समय। तो मैं कहूँगा कि अगर आप चाहे तो ये तर्पण जो है वो करीब करीब सूर्यास्त हो जाने के बाद, मतलब 7:30, 8 या 9, 10 बजे के बाद भी अगर ये तर्पण करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और तर्पण कर लेने के बाद यह जो सारा तर्पण का जल है या तर्पण के अंदर जो सामग्री होगी, वह आप किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर सकते हो। तो ये तर्पण कैसे करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तर्पण करते समय क्या बोलना है वो भी दिखा रहा हूँ। तो आप जैसे देख सकते हो कि और कुछ भी इसमें ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक पात्र मैंने तांबे का लिया है, उसमें आप देख सकते हो सफ़ेद तिल है, काले तिल है, और जो है वो भी बहुत ही सामान्य संख्या में। अब एक तांबे के कलश में मैंने यहाँ पर जल लिया है, और वो जल मैं इस पात्र में ऐसे मिश्रित कर रहा हूँ। और अगर अधिक जल चाहिए तो आप अधिक जल भी इसमें आप
मिश्रित कर सकते हो जैसे मैंने किया। अब क्या करना है कि जब यहाँ पर 2 विधान है, क्योंकि यह जो तर्पण है अशुभ नहीं है, तो इस प्रकार से हमें जल लेना है। तो यहाँ पर एक तो अंजलि स्वरूपी भी कहा गया है कि हम ऐसे भी तर्पण कर सकते हैं, और एक जगह पर ऐसे भी कहा गया है कि अगर हम चाहे तो ऐसे जल लेकर ऐसे ये जो पितरों का भाग होता है हम वहाँ पर भी ऐसे तर्पण कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि ऐसे लेकर, और जैसे यहाँ पर लिखा है कि हम चाहे अगर तो ऐसे जल लेकर आगे रखकर भी हम तर्पण कर सकते हैं, और ऐसे जल लेकर हम इस प्रकार से यहाँ जो पितरों का स्थान है पितृ तर्पण यहाँ से किया जाता है। दोनों दोनों वैलिड है, यहाँ पर लिखा है। और ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई यज्ञोपवीतधारी है तो वो चाहे तो सव्य करके या अपसव्य करके, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में शोल्डर पे यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो वहां पर भी, या राइट हैंड साइड में भी कर सकते हैं यज्ञोपवीत रख के। लेकिन अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं की भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह सर्व कल्याण हेतु, सामान्य रूप से सबके कल्याण हेतु एक दिन का यह प्रयोग है जो नरक यातना से मुक्ति दिलाने वाला है, तो वो करना चाहिए। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यह तर्पण दक्षिण दिशा की ओर हमारा मुंह रखना है। जैसे मैं अभी बैठा हूं तो मेरा मुंह इस तरफ अर्थात इस साइड पे है, दक्षिण दिशा की ओर। तो दक्षिण दिशा में अपना मुंह रखकर फिर यह तर्पण करना है। अब हम वह शुरू करते हैं तर्पण। तो हम तर्पण जब करते हैं तब यह जो नाम है उस नामों को बोलते हुए ही हमें तर्पण करना है। और वो कैसे है, तो जैसे हमने ये जल लिया, और ये मैं पहले आपको एक उदाहरण बता दूं, दिखा दूं, और उसके बाद हम तर्पण करेंगे। और दूसरी एक बात जो मुझे याद आई कि अगर जब आप तर्पण करते हो तो यहाँ पर कुशा की पवित्री होती है, मतलब दर्भ की जो अंगूठी होती है कुशा की, वो पहन सकते हैं। अगर वो नहीं है, वो नहीं पहनेंगे तो अवश्य इस उंगली पे कोई ना कोई धातु की अंगूठी अवश्य पहनिए, ताकि कोई भी दोष हो उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो सके। तो अब हम देवतीर्थ इस प्रकार से देवतीर्थ कहा जाता है, तो हम यहाँ देवतीर्थ से भी अर्पण कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। और हम चाहे तो ऐसे पितृ तीर्थ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे अंजलि के माध्यम से देवतीर्थ से ही करूँगा। और अगर चाहिए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही हमें तर्पण एग्जैक्टली करना है, और उसी प्रकार से तर्पण आगे हमें करना चाहिए। ओम यमाय नमः यमं तर्पयामि। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजं तर्पयामि। ओम मृत्यवे नमः मृत्युं तर्पयामि। ओम अंतकाय नमः अंतकं तर्पयामि। ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वतं तर्पयामि। ओम कालाय नमः कालं तर्पयामि। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयं तर्पयामि। ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बरं तर्पयामि। ओम दधनाय नमः दधनं तर्पयामि। ओम नीलाय नमः नीलं तर्पयामि। ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिनं तर्पयामि। ओम वृकोदराय नमः वृकोदरं तर्पयामि। ओम चित्राय नमः चित्रं तर्पयामि। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्तं तर्पयामि। बस इस प्रकार से तर्पण कीजिए, और यह जो तर्पण वाला फिर सारा द्रव्य जल आदि है वह किसी पवित्र जगह पर हमें विसर्जित कर देना है। अब जब यह तर्पण पूर्ण हो जाए उसके पश्चात जो है यहाँ पर उल्का, तो पहले के समय के अनुसार यहाँ पर उल्का थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है आप देख सकते हो, मैंने पहले से ही उल्का के समान एक दीप घर के अंदर ऐसे दिया रखा है। अब इसको करना क्या है, तो देखिए इस प्रकार से सिर्फ हमें दिया लेना है, और ऐसे जितना अधिक ऊपर की ओर हो सके उतना अधिक ऊपर की ओर रख कर इस प्रकार से यह उल्का या दिया रखना है, और वह दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह रख कर ही ऐसे दिखाना है आकाश मंडल की ओर, जितना ऊपर हमसे उठ सके उतना ऊपर। और उस समय पर हमें केवल ये बोलना है कि ओम अग्निदग्धाश्च ये जीवा येप्य दग्धः कुले मम उज्ज्वल ज्योतिषा दग्धास्ते यान्ति परमां गतिं यमलोकं परित्यज्य आगता ये महालये उज्ज्वल ज्योतिषा वर्त्म प्रपश्यन्तु
व्रजन्तु में, अर्थात मेरे सभी पितरों को यम यातना से, सभी प्रकार की जो भी अरिष्ट चीज़ें हैं उससे मुक्ति दीजिए और उनको वैकुंठ में निवास करवाइए। बस इस प्रकार से उल्का दिखाना है। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर जो हमने यह दीपदान या उल्का दिखाई है वह हम हमारे मंदिर के आगे या फिर घर की देहली के बाहर या घर की देहली के अंदर कहीं पर भी यह दिया या उल्का इस प्रकार से हम रख सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे तर्पण करना है, तर्पण करते समय क्या क्या नाम बोलना है और किस दिशा में सिर्फ, और जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपने प्रैक्टिकली भी देखी। क्या आप भी यह तर्पण करने वाले हो, और अगर करते हो तो आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें यह वीडियो जो भी आप करते हो पवित्रता से वो हमारे साथ साझा कर सकते हो। फिर भी इस विषय में अगर कोई मन में शंकाएँ है, कोई प्रश्न है, तो आप अवश्य हमें वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। कुछ ही दिनों में इस स्पेशल विषय के ऊपर भी मैं लाइव सेशन जब करूंगा तब कुछ प्रश्न लेने का मैं प्रयत्न करूंगा। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।